अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। पैसा तो आपको चाहिए। ये बर्फ़ खा के तो गुजारा नहीं हो सकता ना आपका, कि बर्फ़ खा लो, पानी पी लो, हैं, रोटी भी खानी है, कपड़े भी पहनने हैं, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, कोई बीमार है उसका इलाज भी करवाना है, अपने बहन भाइयों को भी देखना है, एजुकेशन को भी देखना है। पैसा तो चाहिए आपको कि कब्र में ले जाओ पैसा, इधर ले जाना है तुमने पैसा। ऐसे लोग जो आपको बार बार कहते हैं कि कब्र में पैसा लेके जाना है, कल को वही बंदे 2-2 टके के लिए लोगों के आगे हाथ फैला फैला के फिरते हैं जो ऐसी बातें कहते हैं। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, बंद कर दो ये झूठ बोलना अपने आप से बार बार कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए आपको पैसा? मुझे एक बात बताओ, सुबह खाना खाते हो किसका आता है? पैसे का आता है। कपड़े पहनते हो किसका आता है? पैसे का आता है। बाहर जाते हो, ट्रैवल करते हो, किसका आता है? पैसे का आता है। एजुकेशन चाहिए किसका आता है? पैसे का आता है। इलाज चाहिए किसका आता है? पैसे का आता है। उठते हो, बैठते हो, आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है किससे आती है? पैसे से आती है। आपको ज़िंदगी जीनी है ना, हर स्टेज पे पैसा चाहिए। अगर ज़िंदगी देखो इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है, हर बंदा जानता है ज़िंदगी मुश्किल आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ। लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए आपको ज़रूरियात तो है ना ज़िंदगी की यार। जितने देर जिंदा हैं, या तो कल को मर जाओ, अगर आज जिंदा तो ज़रूरियात तो पूरी करनी है ना, उसके लिए पैसा आपको चाहिए। अब पैसा कम चाहिए ज़्यादा चाहिए ये आपने डिसाइड करना है। अगर कम है तो जलील होते फिरोगे, ज़िंदगी मुश्किल और मुश्किल हो जाएगी। अगर ज़्यादा है कंपैरेटिवली तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, दूसरों का भी भला कर पाओगे। ज़िंदगी में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए, टाइम और मनी। लोगों का टाइम, लोगों का पैसा। आपका टाइम लिमिटेड है, आपको पता है आपके पास तकरीबन दिन के कितने घंटे होते हैं काम करने के लिए? 10-12 घंटे काम कर लोगे, 15-16 घंटे काम कर लोगे। लेकिन 15-16 घंटे काम करने से आपके पास कितना पैसा आप कमा लोगे? पर आवर रेट आप अपना लगा लो, एक लिमिट तक कमा सकते हो ना। लेकिन अगर आपने ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको उस टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। जो टाइम आपका लिमिटेड है उसको अनलिमिटेड करना पड़ेगा। अनलिमिटेड कैसे करेंगे? कि लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लोगों का टाइम, लोगों का पैसा लगा के आप पैसा बना सकते हो। अकेले अपना टाइम, अपना पैसा लगा के अपना जो बिजनेस करना, अपनी वेल्थ इकट्ठी करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आपने जब भी आपने सोचना है कि आपको पैसा चाहिए, तो आपने ये सोचना है कि मैं दूसरों को कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूँ, दूसरों का टाइम कैसे मैं बीच में ऐड अप करके अपना टाइम को बढ़ा सकता हूँ ताकि उस टाइम से पैसा आए। दूसरा, पैसा अगर आपके पास अपना पैसा, आपके पास 1 लाख है, 1 लाख से क्या होगा? 1 लाख से मुंह भी गिल्ला नहीं होता। कई लोग तो होटल में जाके एक चंद दिन का स्टे करते हैं तो अब बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है पैसा। आपके 1 लाख रुपया तो कुछ नहीं होगा ना, आपको और पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? वो भी लोगों से, किसी का 5,000 जोड़ेंगे, किसी का 10,000 जोड़ेंगे, किसी का 50 लाख जोड़ेंगे। ये रेसिपी आपने बनानी है कि लोगों का टाइम कैसे जोड़ें, लोगों के पैसे से कैसे हम अपनी वेल्थ को बिल्डअप करें। लेकिन इसके अंदर ये नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना कि लोगों का पैसा 2 नंबरी। पर एक और काम आप लोगों ने बड़ा पकड़ा हुआ है, हर किसी से पैसा मांगना शुरू हो जाता है, हर किसी के साथ 2 नंबरी से पैसा नहीं आता, वो पैसा चले जाता है। असल पैसा वो है जो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों का पैसा, लोगों का टाइम आपने लिया है, उससे आपको भी फायदा हो और उन लोगों को जिनका टाइम आपने यूज किया उनको भी फायदा हो, जिनका पैसा आपने यूज किया उनको भी फायदा हो। अच्छा, इस दोनों चीजों को मिला के आप एक चीज बनती है मनी व्हील। क्या बनता है? मनी व्हील, व्हीकल बनती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, समझने की मेरी कोशिश करें कि जब आप इन्हें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, या तो आप बस पे चले जाएं या आप खोती रेडी पे चले जाएं। ठीक है, आप खोती रेडी पे जाएंगे तो शायद 2 दिन लग जाएं आपको पहुंचते पहुंचते। लेकिन अगर आप उसी को अगर आप जाएंगे बस के ऊपर या स्पीड ड्राइवों पे चले जाएंगे, किसी अपनी कार पे चले जाएंगे, तो फटाफट स्पीड से आप इस उधर से लाहौर से पहुंच जाएंगे। तरीका होता है ना, व्हीकल कौन सी आप कैरी कर रहे हो। अब लोगों का टाइम, लोगों का पैसा। अब तीसरी चीज़ है व्हीकल कौन सी कैरी कर रहे हो आप। क्या एम्प्लॉयमेंट है? अगर एम्प्लॉयमेंट का जो हिसाब है ना, एम्प्लॉयमेंट से मनी व्हील बनता नहीं है। मसला ये आता है, एम्प्लॉयमेंट को बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे मनी व्हील नहीं बनता, क्योंकि वो इनकम आपकी फिक्स रहती है। आपने टाइम दिया फिक्स, उसके रिजल्ट में इनकम आपकी फिक्स आई, साल 1.5 साल के बाद जाके इंक्रीमेंट हो गया। मनी व्हील नहीं, यानी मनी व्हील जुड़ा नहीं, उसके व्हीकल बनी नहीं प्रॉपर, वो खोती रेडी बन गई। वो खोती रेडी जो है वो टाइम लेगी उसको लेके जाने में। इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा बैड ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप उसको, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो चलो वो चीज़ तो आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास और ऑप्शन है तो फिर व्हीकल अपनी देखो कि आपने व्हीकल कौन सी बड़ी करी है ताकि आपका मनी व्हील प्रॉपर बने। लेकिन अगर आप उसी एम्प्लॉयमेंट में फंस गए हो, फिर उसका नतीजा निकलने का ये है कि आप उसमें से 40% आपकी जो भी आती है उसको 40% बचाओ। ये 40% बाज़ दफ़ा अनरियलिस्टिक लगता है आपको, लेकिन मेरी बात सुनो, पूरी उम्र रगड़ने से बेहतर है
यहाँ पूरी उम्र जो है ना जलील होने से बेहतर है कि आप 40% उसमें सेव करते जाओ और 40% को फिर इन्वेस्ट करो। उसको रखना नहीं, अगर बैंक में रख लिया फिर तो वो ज़ाया हो गया, उसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहाँ पे करना है आपने? ये जो वेबसाइटें बनी हुई ना पाकिस्तान में, इतने में मनी ले लो, इतनी मनी ले लो, ये अर्न कर लो, ये सारा एक तो है हराम, ठीक है, दूसरा है ये सूद, तीसरा है ये इलीगल। पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत जब तक कंपनी, एक होता है ना वो आपको दिखाते हैं ये देखो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन है, ये फलानी रजिस्ट्रेशन है, वो सारी बकवास है। कोई भी बंदा कंपनी रजिस्टर करवा सकता है, लेकिन उसने जो काम करना है उसका अलग से एक लाइसेंस भी होता है। जैसे बैंकिंग, अगर आपने पैसे की लेन देन करनी है तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस से रजिस्टर कराना है। ये सारी कंपनियां, इनमें इन्वेस्ट नहीं करना आपने, यहाँ इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस के अंदर, यहाँ आपने इन्वेस्ट करना अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ जो भी ऐसी टेंजिबल जो चीज़ है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करें और उस पैसे को आपने बढ़ाना है। जब वो बढ़ेगा तो एक चीज़ आएगी, आपके पास पैसा आएगा, उससे फिर आप मनी व्हील बना लोगे। कोई मनी व्हील मीन अपनी व्हीकल बना लोगे, बिजनेस बना लोगे, या कोई प्रॉपर्टी बना लोगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो फिर पैसे को आपके मल्टीप्लाई करती जाए। अच्छा, कुछ लोगों का मसला ये है कि उनके पास पैसा है ही नहीं। अब उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पैसा आपके पास क्यों नहीं है, पैसा कैसे आता है, इसको समझने की ज़रूरत है। पैसा आता कैसे है? पैसा ऐसे आता है कि आपके पास कोई स्किल हो, उससे पैसा आता है। अगर आपके पास जनरल चीज़ है, यानी आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी को, तो पैसा नहीं आएगा। जब आपके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो, स्पेशलाइज स्किल हो, तो पैसा आएगा। स्पेशलाइज नॉलेज होगा तो पैसा आएगा, नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। मेरी बात गौर से समझ लो। इस तरह, इसलिए जब आप बच्चे, आपके माँ बाप आपको कहते हैं ना बेटा या तो डॉक्टर बन जा, या तो बेटा इंजीनियर बन जा, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जा, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जा, लेकिन बेटा बीए शीए ना करी, वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि वो स्पेशलाइज नॉलेज आपके पास आ जाता है। ऐसा नॉलेज, स्पेशलाइज नॉलेज क्या है जो बाकियों के पास नहीं है, यानी हर कुत्ते बिल्ले को नहीं है, जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही है या कुछ लोगों के पास है, इसको कहता है स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेज से पैसा था। अगर आपके पैसा नहीं है, फिर आप चेक करो कि क्या मेरे पास स्पेशलाइज नॉलेज है, क्या मेरे पास स्पेशलाइज नॉलेज है। अगर तो आपके पास है तो फिर तो उसका रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा कि पैसा आना कैसे है। अगर स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पेशलाइज नॉलेज इकट्ठा करना है। मेरी बात समझ गए आप? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास लाख रुपया लेके मुंह उठा के चक्की फिरते हो भी मैं बिजनेस करना, रेडी खोलना, कुछ नहीं होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। छोटे से शुरू करो, आप छोटे से स्मॉल से शुरू करो। लेकिन शुरू, अगर आपका नॉलेज ही सब जैसा है, तुसी सारे खोतियां वर्गे, तुसी भी खोते ही हो, फिर तो आपका कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज थोड़ा स्पेशलाइज है जो बाकियों के पास नहीं है, फिर छोटे से शुरू करोगे, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपके पास पैसा कम है तो फिर आपने क्या करना है? स्पेशलाइज नॉलेज लेना है। अच्छा, स्पेशलाइज नॉलेज से भी पैसा डायरेक्ट नहीं आता। यानी एक बंदा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, या एक बंदा डॉक्टर बन गया, या कुछ बन गया, लेके वो स्किल बैठा रहे, पैसा नहीं आएगा जब तक वो उसको एक गेम प्लान बना के, एक डायरेक्शन में उसको ऑर्गेनाइज ना करे, उस नॉलेज को, उसको पैसों के लिए ऑर्गेनाइज ना करे, तब तक पैसा नहीं आता। अच्छा, अगर पैसा नहीं है तो आपने लेना है स्पेशलाइज नॉलेज। स्पेशलाइज नॉलेज लेके फिर आपने उसको एक ऑर्गेनाइज करना है इस तरह से कि उससे पैसा आए। अच्छा, जब आप स्पेशलाइज नॉलेज ले लेते हो, उस वक्त फिर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोग्रामिंग सीख ली है, या आपने कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो, या आपने कोई और स्किल ले लिया, कोई बिजनेस की आपने ले लिया, बहुत अच्छे शेफ बन गए हो, या बहुत अच्छे ब्यूटिशियन बन गए, उसके बाद फिर डिसीजन आपके पास एक आता है कि अब मेरे पास स्पेशलाइज नॉलेज आ गया है, ठीक है, अब ये मुझे पैसा दे सकता है, ये दो सोर्सेज से पैसा दे सकता है। अब ये स्पेशलाइज नॉलेज, या मैं एम्प्लॉयमेंट कर लूँ, किसी के लिए काम कर लूँ, या फिर डिसीजन आता है कि क्या मैं अपना बिजनेस शुरू करूँ। ये उस वक्त फिर दोबारा से डिसीजन शुरू होता है। अगर तो आपने आगे जाके बिजनेस करना है तो जॉब से सीख के बिजनेस करने की गलती मत करो। ये मत सोचो कि मैं जॉब करूँगा तो फिर मैं सीखूंगा, फिर मैं 2 साल लगाऊंगा, फिर मैं पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर मैं बिजनेस करूंगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। रॉन्ग अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। जब अपने स्पेशलाइज नॉलेज ले लिया तो फिर डिसीजन क्या है कि अब इस स्पेशल नॉलेज से एम्प्लॉयमेंट करनी है या मैंने इससे बिजनेस करना है। अगर तो आपका 9 to 5 ड्रीम है, आप टेंशन नहीं लेना चाहते, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, फ्री, बस आए नौकरी कोई दे दे, कोई रख ले, कोई काट दे, कोई मसला नहीं है, कोई इज्जत का भी इतना आपको टेंशन नहीं है, फिर आप एम्प्लॉयमेंट कर लो। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है तो फिर आपको उस स्पेशलाइज नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यानी अगर आप डॉक्टर हो तो कोई क्लिनिक खोलना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज है, कोई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई मेरी तरह कोई मोटिवेशन आप देते हो या कुछ इस तरह का काम करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, फिर आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट के लिए एक पैकेज बनाना पड़ेगा, एक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी, एक पूरा
प्रॉपर ब्रीफकेज बनाना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन का, जिसको आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करो। और नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करोगे नॉलेज को, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको बेनिफिट नहीं देगा। उसके बाद फिर एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोगों को फेथ नहीं होता, अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस बात पर यकीन रखना है। जब आपने ये सारे काम कर लिए ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 2 3 4, तो फिर आपने अपने आप पे यकीन रखना है कि यार मैं भी कमा सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये मैं आपको अपनी एग्जांपल दी थी मैंने, कि मैं जब लाहौर के अंदर आया था तो मेरी वालदा ने अपनी बालियाँ बेच के मुझे पैसे दिए थे। 1900 रुपया था, और वो 1900 रुपये से 1400 रुपया किसी एजेंसी ने लूट लिया था। 500 रुपये से मैंने काम शुरू किया था। बिल्कुल देहाती टाइप लड़का, बिल्कुल जो घर में रहते बच्चे नहीं होते, बिल्कुल घर में जो रहते हैं बच्चे, तो बिल्कुल घर में ही रखा हुआ था, बाहर कभी निकलने ही नहीं दिया था घर वालों ने। और मैं जब लाहौर के अंदर आया तो मैंने अपने करियर बिल्कुल 500 से, और पीछे कर्जा अलग था वालिद के ज़िम्मे, वो सेपरेट था। तो टेक्निकली नेगेटिव से शुरू किया। तो ऐसे मत सोचा करो कि आपके पास पैसा नहीं था, आप नहीं कर सकते। आपको भी करना है, लेकिन करना क्या है, कहीं से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चेक करना है कि मेरे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है कि नहीं है। तो फिर गेम प्लान बनाना है, क्या मैं करना क्या चाहता हूँ, उससे रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज को इकट्ठा करना है। उस नॉलेज को जब ले लिया, फिर आपके पास डिसीजन आ गया, एम्प्लॉयमेंट या जॉब, बिजनेस अगर करना है तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे मैं अपनी सर्विसेज सेल करूँगा। अपने आप पे फेथ रखो। पैसा मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो। पैसा आपको चाहिए, ज़रूर चाहिए। कोई कमेंट हो अपना ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।